ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने बोला था आप लोगों को, आज हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, आई एम अज्यूमिंग कि वो कॉपी हो गए होंगे या सॉल्व हो गए होंगे। मैंने पेज 90 तक आप लोगों को काम दिया था, राइट? ये हो गए कि नहीं हुए बच्चों? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, क्योंकि कल से आज का ही टाइम था। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को प्रायोरिटी पे करनी चाहिए थे ये चीजें। सर एक दिन में पूरा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, पूरा नहीं हुआ तो एक कह रहा सर आज ज्वाइन टुडे। बच्चा ऐसे क्या जल्दी आई ज्वाइन करने की आपको? थोड़े से टाइम के बाद ज्वाइन करते ना आप। अच्छा, जेनेट टू सपोर्ट आप अभी शिफ्ट हुए ना, तो आप तो पहले से ही थे ना। दैट इज ओके। तो क्या करें फिर यार, डिस्कशन करें या फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ लें? पुराने होमवर्क का डिस्कशन कर लेते, राइट? कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ आज? रेज हैंड करो। जल्दी रेज हैंड करो। कौन करेगा डिस्कस? ये वाला होमवर्क तो हो गया होगा जो मैंने दिया था। आप तो रेज हैंड नहीं करोगे तो मैं लेक्चर नहीं बढ़ा पाऊंगा आगे। एक अच्छा मौका है, आपके साथ 1 to 1 हो रहा है डिस्कशन। रेस्ट पूरा बैच आपके थ्रू डिस्कस करेगा। कोई भी नहीं है इस बैच में? ये कैसे पॉसिबल है यार? 39 बच्चे बैठे मेरे अलावा। आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉरवर्ड जब तक आप लोग में से कोई एक भी बच्चा रेज हैंड करेगा। मतलब कोई पढ़ना चाहता है तो रेज हैंड करें, बस मैं माइक ऑन करके साथ में डिस्कशन करवाता हूँ आगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बाकी बच्चे, मतलब मेजरली बच्चे ऐसा है कि सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके बाहर निकल गए। अच्छा श्रवण, आपको यस सर। होमवर्क करना है डिस्कस या आगे के टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप? सर होमवर्क में मुझे कुछ डाउट है सर। पहले होमवर्क डिस्कस करें। हाँ सर। ठीक है, जैसा आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। मैंने होमवर्क क्या क्या दिया था मुझे एक बार बताओगे आप? यस सर। होमवर्क में मैंने क्या क्या दिया था वो बताओगे एक बार? यस सर। सर आपने एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चंस दिए थे सर। हाँ मुझे क्वेश्चन पता, नंबर कौन कौन से दिए थे ये बताओ। 12, 17, ये 22। 6 भी तो दिया होगा। 6 यस 9, सर। सॉरी 8 9। यस सर। वेट 1 मिनट यार, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग। ये 8 9 भी तो दिए होंगे बच्चे। ओ यस सर, यस सर। सर वो मैंने सेपरेटली किया था तो नहीं बोल पाया सर। हम्म हम्म सर और फिर 22, आप 40, मुझे एक एक करके सारे बताते जाओ। 8 9। 8, 9, 12। हम्म सर 14, हम्म 17, 22, हम्म। 40, 43, 44। एक मिनट, 22 के बाद सीधा 40, राइट? यस सर। ठीक है, 43 44। 54, 53, 54, 55। 53 54 55, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ श्रवण, मैंने यस रेड सर। मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस को। मैं एक एक करके हर क्वेश्चन को कॉल आउट कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो रेज हैंड कर देना,
राइट, या चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आप तो माइक ऑन करके भी रिप्लाई कर सकते हो यस सर नो सर। बाकी बच्चों को अगर डाउट है तो यू हैव टू रेज योर हैंड या फिर चैट बॉक्स में लिख देना, तो वहीं पे डिस्कशन कर लेंगे। उस क्वेश्चन का करेंगे डिस्कशन जिसमें आपको डाउट है। किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप ये बिल्कुल मत वेट करना कि कोई और बच्चा मेरा डाउट पूछ लेगा, क्योंकि मैं एक बार आगे निकल गया तो आई गेट वेरी इरिटेटेड कि बच्चे बाद में पूछ रहे हैं। आप अभी क्लियर करो अपना डाउट। तो आई एम कॉलिंग आउट क्वेश्चन, और मैं आराम आराम से हर क्वेश्चन कॉल आउट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, दोनों में डाउट नहीं है, किसी का भी रेज हैंड नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट दिव्यांग। सर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिया था, पर मेरे को पता ही नहीं चला मैंने सॉल्व कैसे कर दिया। कोई बात नहीं, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? ये 12th वाला। क्या दे रखा है बच्चे? एन एलिवेटर हाँ। शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड पर से। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 0.5, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं एक एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा? MEG which is 0.5 into 10, ऊपर क्या लगेगा? Na, और नीचे क्या लगेगा? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी वैल्यू 5 है। 5 माइनस Na इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2, तो Na कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन आ जाएगा। समझा क्या? ठीक है सर, समझ गया। स्क्रीनशॉट लो दिव्यांग। ले लिया ओके, लोअर योर हैंड बच्चे। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डाउट है। वेरी गुड। क्वेश्चन 14 में क्या दे रखा है? 14 में दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg is thrown vertically upwards with initial velocity 40 meter per second, reaches its highest point after 3 seconds. श्रवण, आपको रेज हैंड करके माइक ऑन रखना था बच्चे, चलो कोई बात नहीं। 3 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है। दिव्यांग, यहाँ पे एक नई चीज दे रखी है, द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग द असेंट, और एयर रेजिस्टेंस को हमें यूनिफॉर्म लेना। उन्होंने क्लियरली कह दिया है क्वेश्चन में कि एयर रेजिस्टेंस लगेगा। ओके, ये कहा है। हाँ सर। तो ये मेरी बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका, U की वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट पे V कितना होता है? 0। ये अगर A है, ये B है, तो TAB कितना दे रखा है उन्होंने? 3 TAB दे रखा है हमारा 3 सेकंड्स। करेक्ट। अब हमें पता है नीचे की तरफ एक तो G लगेगा, करेक्ट, प्लस एक एक्सेलरेशन लगेगा। नीचे की तरफ फोर्सेस क्या क्या लगेंगे वो देख लेते हैं। नीचे फोर्स लगेगा एक तो mg प्लस F रेजिस्टेंस स्टार पॉइंट, जो रेजिस्टेंस फोर्स है, नाम ही रेजिस्टेंस है उसका, राइट? हाँ सर। तो रेजिस्टेंस फोर्स FR एक्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो FR किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। लेट A बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस, इन दोनों के कारण जो रिटार्डेशन है वो A ले लिया मैंने। ओके, सर नहीं, ये yes or कैसे no? था सर? ये क्या था? ये कैसे लिया आपने? मान लिया ना बच्चे, दोनों मतलब दो फोर्सेस। इन दोनों सुनो को। मेरी बात, अरे मेरी बात सुन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉरी। आप खड़े हुए हो, आपको मैं और आपके पापा पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो दो फोर्सेस हो गए। अब धक्का देने के कारण जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है उसका नाम A ले लिया अभी हमने। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में। वो A को अपन बाद में कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो अब इसके अकॉर्डिंग
टाइम भी दे रखा है मुझे, तो ए कितना आता है, ए होता है v माइनस यू बाई टी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो 0 माइनस 40 बाय 3, तो मेरा कितना आ गया, माइनस 40 बाय 3 आ गया, करेक्ट। हाँ सर। अब स्टार पॉइंट देखना, ए कितना होगा, ए होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो mg प्लस एफ आर बाय एम होगा, यस और नो। हाँ सर। नेट फोर्स बाय मास, तो दिस इंप्लाइज व्हाट आई कैन राइट, ma इज इक्वल टू mg प्लस एफ आर, दिस इंप्लाइज एफ आर कितना आ गया, m इंटू ए माइनस जी, करेक्ट। यस सर। m कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट का, 1.5, 1.5। a कितना निकाला हमने, माइनस 40 बाय 3, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, आई हैव टेकन अपवर्ड एज पॉजिटिव। g कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या 10, तो ये माइनस 10 लूंगा, क्योंकि वो भी नीचे लग रहा है, वी हैव टेकन अपवर्ड एज पॉजिटिव। ये नेगेटिव आने का क्या मतलब है, ए इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यस और नो। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 40 बाय 3 प्लस 10, तो 1.5 इंटू माइनस 10 बाय 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 5 न्यूटन आ जाएगी। समझा क्या, हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो, माइक ऑन रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, स्क्रीनशॉट ले लो तो बता देना। ले लिया सर। क्या मैंने आप लोगों को ये सॉल्यूशंस भेजे हैं क्या, एक्सरसाइज 1 के जो मैंने कर रखे हैं यहाँ पर, नहीं सर। नहीं भेजे, सारे हैं भी नहीं एक्चुअली, बट जो भी हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं कुछ कुछ, चलो मैं भेज दूंगा, ये वाली फाइल में भेजूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चे, हाँ सर। माइक ऑफ कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डाउट है। 17 में भी डाउट है, हाँ सर। चलो। 3 blocks of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg are connected by string and resting on frictionless incline of 53 degree. A force of 120 Newton is applied along the incline to the 6 kg block. If strings are ideal, ratio of T1 T2 will be. तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये फोर्स कितना दे रखा है, 120 न्यूटन, करेक्ट। हाँ सर। अगर मैं इसको सिस्टम ले लूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था सर और पाँव का कॉन्सेप्ट है, ये आपका सर है, ये आपके पाँव है और ये आपका पेट है। सर ऊपर जाएगा तो पेट भी उतने से ही जाएगा और पाँव भी उतने से ही जाएंगे, तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैंने इसको सिस्टम लिया तो एम सिस्टम कितना हो जाएगा, 12 kg। 12 kg हो जाएगा, तो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउन कितना लगेगा, 12 g, राइट। हाँ सर। तो यहाँ पे कितना लगेगा, 12 g cos 37, हाँ सर। क्योंकि ये एंगल 37 डिग्री होगा, और यहाँ कितना लगेगा, 12 g sin 37, करेक्ट। हाँ सर। sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है, तो 120 इंटू 3/5 अगर अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाय 5 इज 24, 24 इंटू 3 इज 72 न्यूटन, करेक्ट। यू हैव टू रिप्लाई यस और नो। यस सर। हाँ दिशिता जी बोलो। सर वो 37 क्यों होगा, वो 53 होना चाहिए ना। सॉरी, सही कह रहे बच्चे, थैंक यू। यहाँ पे आएगा 53 डिग्री, मैंने गलती से 53 है तो ये cos 53
और ये sin 53, तो ये 4/5 होगा, तो 24 into 4 is 96। निशिता प्लीज लोअर योर हैंड बच्चे। ये 120 और ये 96, राइट। निशिता कोई और भी डाउट है क्या बच्चे? नो सर। अच्छा, तो अब नेट फोर्स कितना आ गया बच्चे? ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 120। 120। नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 96। तो नेट कितना आ गया? जवाब देना पड़ेगा दिव्यांग। और कितना है? 11 minus 9 24 ना? हाँ मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? नहीं क्या सर, वो डिफिकल्ट थोड़ा करते? सा, नहीं sir, थोड़ा सा। 24 न्यूटन, करेक्ट। हाँ सर। तो अगर नेट फोर्स 24 न्यूटन है तो ए सिस्टम कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन सिस्टम का? 24/12 मास की मास ऑफ प्लस, हाँ सिस्टम वही वही। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा क्या? हाँ सर। अब एक्सेलरेशन 2 आ चुका है, सबके स्क्रीनशॉट ऊपर लेना 2 है, क्या लगेगा। करना है? हाँ सर, 1 सेकंड। क्योंकि अब मैं रब करूंगा इसको। हाँ सर, ले लिया सर। अब इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे। ऊपर लग रहा है F120, ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 2 2। मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या लगेगा? T2। T2। ये और क्या लगेगा 6 kg पर? 6g sin 53, हाँ सर। करेक्ट। हाँ सर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं 120 माइनस 6g sin 53 माइनस T2 इज इक्वल टू व्हाट? 6 टाइम्स ऑफ ए। क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऊपर के फोर्सेस बड़े होंगे, तो 120 माइनस 60 इंटू 4/5 करेंगे ना, तो 12 आ जाएगा। 48 माइनस T2, 6 इंटू 2 12। तो यहां से T2 की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। यस और नो? यस सर। अब यही 2 kg का एफबीडी बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे T2 लग रहा था, 4 kg और 6 kg पे। इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे T1 लगेगा। नीचे कितना लगेगा इस पे? 2g sin 53, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a, जिसकी वैल्यू 2 है, करेक्ट। 2g हाँ sin सर। 53 को 20 इंटू 4/5 लिख सकते हैं, राइट। हाँ सर। तो 16 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 माइनस 16 इज इक्वल टू वॉट? 2a। T1 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू 2। T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। हाँ सर। मुझसे T1/T2 पूछा है, 20/60 1/3 आ गया। समझा? हाँ सर। करो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। जिस भी बच्चे को जहां भी डाउट है रेज हैंड कर देना। हर क्वेश्चन को आराम से एक्सप्लेन करूंगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। हाँ अनन्या एंड अंकित, Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन में गिवन है हमें a metal sphere is hung by a string fixed to a wall. The force acting on the sphere is shown in figure. Which of the statement is incorrect? तो सबसे पहले तो incorrect word को अंडरलाइन करो, कौन सा गलत है, राइट? यस सर। अंकित माइक ऑन रखना है बच्चे डिस्कशन के टाइम हाँ पर। सर। अब ये 3 वेक्टर हैं, यस अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यस तीनों सर। फोर्सेस का एडिशन 0 होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। इसके अलावा अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ये थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा, यस ऊपर सर। कितना आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा टी साइन थीटा। साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट? और मैं क्या लिख सकता हूँ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू आर, हाँ सर। राइट? यस सर। तो मैं दोनों को डिवाइड करा दूं, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, तो मेरा कितना आ जाएगा आर बाय डब्ल्यू। और बाय डब्ल्यू। तो यहां से मेरा आर कितना आ गया, डब्ल्यू टैन थीटा। तो मेरा ये भी सही हो गया, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कराऊंगा तो टी स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, हाँ सर। करेक्ट? अगर कोई एज अ स्मार्ट स्टूडेंट होता तो वो डायरेक्ट आंसर सी ऑप्शन दे देता, क्योंकि आप ये मैग्नीट्यूड वाइज ऐड ही नहीं कर सकते हो, आप इनका वेक्टर एडिशन कर सकते हो ये मैग्नीट्यूड वाइज। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, समझा क्या हाँ सर, अनन्या? अभी समझा। हाँ सर, बी और सी में डाउट आ रहा था। बट चमका कैसे करना है, ये वेक्टर्स का हाँ, बेसिक एप्लीकेशन है। चलो तो ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हाँ सर, ले लिया। यस सर। ओके, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं प्लीज ग्रुप पे डाल देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, दिव्यान एंड अनन्या, यस सर। दोनों बच्चों माइक ऑन करो। अनन्या नहीं है डाउट, क्या दे रखा है बच्चे? तो दे रखा है, एक आदमी है खींच रहा है। अ मैन ऑफ मास 2m, आपको भी डाउट है, हाँ सर। is pulling a block of mass m with constant velocity. Important word is constant velocity. Acceleration कितना है? 0। आपसे पूछा acceleration of man is, neglect friction. Velocity constant है ब्लॉक का, implies acceleration कितना होगा? 0। यहाँ पे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, तो यहाँ पे t is equal to mg हो जाएगा, because a is equal to 0, करेक्ट? दिव्यान सर हो अनन्या जाएगा रिप्लाई। समझ में से। हो गया सर। नहीं हो जाएगा नहीं, मैंने जिस चीज का जवाब वो पूछा ये समझा क्या? हाँ सर, वो समझ गया मैं। अब सुनो, यहाँ पे टी लगेगा जिसकी हाँ। वैल्यू ऑलरेडी mg निकाल चुका हूं मैं। हाँ अब इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इकलौता ही फोर्स है, राइट? तो इस मैन का हाँ जब हॉरिजॉन्टल में एफबीडी बनाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नेट एक्स इज इक्वल टू 2m इंटू ए एक्स। एफ नेट एक्स कितना है mg, इज 2m इंटू ए एक्स, तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू आ गई g/2। समझा? हाँ सर। कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर करो अच्छे से, ठीक है? यस, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया। ओके
क्वेश्चन नंबर 43. दिशिता, श्रवण, यस सर। यस सर। दिव्यांग आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, अपन इसमें दिमाग लगाएंगे. एक मिनट दे रहा हूँ. तो क्या दे रखा है इसमें? A ball of 1 kg mass is at rest in position P by means of two light strings OP and RP. RP and OP की help से. The string RP is now cut. The ball swings to position Q. थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है ना? यस सर। तो find the ratio of tension in the strings in position OP and OQ. ठीक है, रेशियो पूछा गया है ना? जब OP पे था तब टेंशन क्या है इसमें, और जब OQ पे पहुंचा तो टेंशन क्या है. ओके. यस सर। चलो एक बार मैं इसका हाइलाइटर हटा दूं. यार वर्टिकल में दिख रहा होगा ना प्रॉपर्ली, या नहीं दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख सर, रहा है। दिखता है। ठीक है. देखो, जब ओपी पोजीशन है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे. आरपी वाला जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन T1 है. ओपी वाला जो पोजीशन है उसका T2 इनिशियल है, और इक्विली T2 इनिशियल है. ये एंगल थीटा कितना दे रखा? 45 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे ये T2 है, ये वर्टिकल के साथ 45 हो जाएगा, तो ऊपर होगा T2 cos 45 और T2 sin 45. नीचे की तरफ mg और लेफ्ट की तरफ T1. क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो मैं क्या लिख सकता हूं? T2 इनिशियल इज mg by √2. कैसे? mg is equals to T2 इनिशियल cos 45. तो उसकी हेल्प से T2 इनिशियल कितना आएगा? mg √2 आ जाएगा. यस सर। यस सर। ओके. अब जब इस पोजीशन में पहुंचेगा तो यहाँ पे हमने टेंशन T2 फाइनल मान लिया. ये एंगल थीटा 45 डिग्री है, नीचे mg लगेगा, राइट? वर्टिकल के साथ ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? अब एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे mg को रिजॉल्व किया है, मैंने टेंशन को रिजॉल्व नहीं किया. उसका एक रीजन है, मैं समझाऊंगा. मान लो जो मैं कह रहा हूं वो सही है 2 मिनट के लिए. तो mg वर्टिकली डाउन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है बच्चे? mg cos 35 cos थीटा, दैट इज mg cos 45. यस सर। राइट? यस. ऐसा. और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा. इस डायरेक्शन को मैंने y एक्सिस माना, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा. इस चीज को समझ, सुनना, लड़के बोलने का मौका दोगे तो बताऊंगा ना. ओके सर.
क्योंकि उस डायरेक्शन बोल सकता हूँ, परमिशन है आपकी दिव्यांग? तो मैंने नहीं बोला था। हाँ श्रवण, यस परमिशन है। ये लेंथ है स्ट्रिंग की, राइट? अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी जो बात कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ श्रवण, यस सर। अगर मैं एक्सेलरेट कराता हूं जहां मैंने एरो बना रखा है इस डायरेक्शन में, तो क्या हमारी स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी? सर Yes or मैं no? सर लेकिन फिर वो वही डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है ना सर, जहाँ पे वो क्यू पे जैसे आया था सर, कर्व बनाते लड़के हुए। सुनो ना मेरी बात, ये यहाँ पे था, ये ऐसे जाएगा, पेंडुलम देखा है ना लाइफ में? यस सर। मैं ये कहना चाहता हूँ अलोंग द स्ट्रिंग उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग एक्सेलरेशन हुआ, ये पॉइंट फिक्स है, तो लेंथ नहीं बढ़ जाएगी स्ट्रिंग की। ओके सर समझा सर। समझ रहे हो ना? आपकी सर को मैंने एक जगह फिक्स कर दिया है और पाँव को नीचे खींचूं, तो अगर पाँव खिसक गए तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी ना? यस सर। होता है ऐसा? हाँ सर। होता है ऐसा? मतलब नहीं। अगर करोगे तो। हाँ भाई आप सोबर हो मतलब ना? शाम हो गई नहीं है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप हाई हो लाइफ में? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मेरे को मेरा सर पकड़ के मेरा पैर खींचेगा तो मैं हाँ लंबा हो जाऊंगा ना, एक्सेलरेशन नीचे से बढ़ रहा है ना। क्या बात कर रहे हो यार आप? मतलब ऐसे तो लोगों की हाइट बढ़ा दें हम। सर पकड़ लिया, नीचे पाँव खींच लिए, सर 5 5 थी, 6 हो गई मेरी हाइट। नहीं मतलब वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जब तक खींच रहे थे, ऐसे ही बंद आप करेगा तब तो पर्टिकुलर नॉर्मल मोमेंट हो में जाएगा। 6 फीट होके हो जाओगे ना आप? यही कहना चाह रहे हो ना आप? नहीं सर, इतना ये बहुत ज्यादा हो गया सर, ये तो 6 फीट तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मतलब 5 6 हो जाओगे आप, ये कहना चाह रहे हो? 1 2 mm बढ़ जाएगा सर मुश्किल से। भाई इंजीनियरिंग मत करो, आप ब्रिज गिराओगे बड़े होकर। क्योंकि वो जो देश में ब्रिज गिर रहे हैं ना, ये आप जैसे इंजीनियर है डोनेशन देकर बन रहे हैं। उनको कोई साइंस वाइंस से, कोई लॉजिक से कोई लेना देना। कैसे हाइट बढ़ सकती है इंसान की? मैंने पाँव खींचा तो मतलब आपकी हाइट, आपकी हड्डियां हैं, बॉडी की साइज है, हाइट हाइट ही बढ़ा दी आपने। और सर आप सर पे थोड़ी एक्सेलरेशन दे रहे हो, सर तो मैंने बोला पकड़ के रखे हो आप। सर फिक्स कर दिया, पाँव खींचे, हाँ तो आपके हाँ। पाँव लंबे हो जाएंगे। है दिव्यांग? नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे क्या सर? होने चाहिए ऑब्वियसली सर। नहीं होंगे। सर कैसे नहीं एक होने चाहिए? एग्जांपल देता हूँ। आपके पास मोबाइल है? हाँ है। कौन सा मोबाइल है? है बहुत पुराना सर, सैमसंग का अरे कोई। कोई सा भी, कौन सी कंपनी का मोबाइल है ये बताओ ना। सैमसंग सैमसंग। सैमसंग का मोबाइल है। इसकी स्क्रीन साइज है, कितनी है स्क्रीन साइज इसकी? पता नहीं सर, अभी मतलब होएगा कुछ अरे यार 6। 5.4 है इंच। हाँ अज्यूम कर ठीक लें। है। अब आपको चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड के पास 6 इंच का फोन है, आपको चाहिए मुझे मेरा भी 6 इंच का होना चाहिए, तो आप क्या करके इसको पकड़ के यहाँ से खींचोगे तो 6 इंच का हो जाएगा मोबाइल इंस्टेंस के लिए? नहीं नहीं होगा, क्यों? नहीं है। हो जाएगा आपके हिसाब से तो? अरे हाँ हो, सही बोल रहे हैं सर, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही बोल रहे हैं सर आप। नहीं होगा, होना क्या चाहिए? नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो कमरा छोड़ो और भागो। वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो नॉर्मल नहीं है। तो दिशिता और श्रवण, हमें ये यस सर, समझ में नहीं आया होगा सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं होगा। अभी ठीक है चमक गया हाँ। यस एक्सेलरेशन। सर। हाँ सर। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऊपर लगने वाला फोर्स T2 नीचे लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। यस सर। करेक्ट? यस सर। ये बहुत Yes. स्टड क्वेश्चन है, जब मैं कहूं तभी माइक ऑफ करना, मैं आगे और भी चीजें समझाऊंगा। तो T2 फाइनल आ गया mg cos 45। तो T2 इनिशियल था mg बाय cos 45, T2 फाइनल है mg cos 45। तो T2 फाइनल बाय T2 इनिशियल पूछा है मुझसे, mg cos 45 अपॉन mg बाय cos 45, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 45 दैट इज 1/2। तो आंसर T2 इनिशियल बाय T2 फाइनल अगर आप देखोगे तो 2 आ जाएगा। करेक्ट? तो Yes. क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, बट मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ दिशिता श्रवण आपसे, कि सर पहले पार्ट में तो आपने टेंशन को रिजॉल्व किया, दूसरे पार्ट में आपने mg को रिजॉल्व किया। अब एज अ स्टूडेंट मुझे कैसे चमकेगा कि कौन सा वाला पार्ट चाहिए? मतलब कब मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं, कब मैं mg को रिजॉल्व करूं? आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ पे भी टेंशन को रिजॉल्व कर देते आप? सर यहाँ पे एक्चुअली मैंने टेंशन को रिजॉल्व किया था सर, तो आंसर गलत हो आपने गया। वो तो गलत ही है ना, कह तो रहा हूं।
वो करना तो बिल्कुल ही Yes, गलत sir. है। आप ये बताओ कि ऐसा कब करेंगे कि सर टेंशन को रिजॉल्व करें या एमजी को रिजॉल्व करें, हमें कैसे समझ में आएगा सर? आप तो फैकल्टी हो, 10 साल से पढ़ा रहे हो, अपना जेई वेई क्लियर करके बैठे हो, आपको चमक रहा है, हमें तो कैसे चमकेगा? तो अगर फिजिक्स में आप इस फंडामेंटल लेवल पे डाउट्स पूछोगे ना, तो फिजिक्स समझ में आएगी आपको, वरना फिजिक्स ही समझ में नहीं आएगी। यस हाँ सर, बच्चों, बता दो सर, कैसे हमें चमकेगा सर? कैसे चमकेगा मतलब? आपको सर आपने क्यों जवाब तो किया? दो, कुछ तो जवाब देना चाहिए ना कि कैसा आएगा है। दिशिता, हाँ डू यू सर। हैव एनी आंसर टू दिस? नहीं सर। सुनना बात को, यहाँ पे तो क्या है, इक्विलिब्रियम में था, यस तो सर। आप इक्विलिब्रियम में तो आप किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। राइट? 2-3 हाँ बच्चे सर। जवाब दे रहे सर एक्सपीरियंस से आएगा, तो क्या जेई 10 साल बाद देने वाले हो क्या आदित्य आप? और एक कह रहा है सर मेंटोस खा के आएगा, तो जीवन में मेंटोस ही खा के जेई दे देना आप, क्लास भी क्यों बैठे हो? मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था दिशिता, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में होता है तो आप किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको लिखवाऊंगा ये सारे पॉइंट्स, ओके? यस सर। यस बट सर। यहाँ पे जब आपने पेंडुलम की को देखा होगा लाइफ में, जब पेंडुलम को छोड़ते हो तो वो ऐसा मोशन करता है। हाँ सर। सर बाप आता जाता रहता है अरे सर। एक बार के लिए आता जाता है सर, देख के मजा आ रहा है, वो बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार के लिए तो ऐसा अक्सर मोशन होता है ना, राइट? बट अगर अगर T2 को रिजॉल्व करे तो भी तो वो एक कंपोनेंट उस लड़की सुनो, डायरेक्शन में लड़की है। लेट मी कंप्लीट, लड़की प्लीज जस्ट 1 मिनट, क्या ऐसा मोशन होता है, यस और नो? यस सर। हाँ सर। यहाँ पे रेस्ट पे था, उसके बाद जब छोड़ा तो रेस्ट पे था, मोशन ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आना जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, रेस्ट पे छोड़ा था, तो मोशन कैसे होगा? यस सर, तो करेक्ट? यस सर। अरे सुनो सुनो, अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आना जरूरी है, इधर एक्सेलरेशन आएगा तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस वाले डायरेक्शन में और एक इस वाले डायरेक्शन में। बट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, राइट? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। बट अगर मैं ये वाले डायरेक्शन नहीं लूं और मैं नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लूं, तो इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आएंगे। तो या तो वो लिखो और फिर आप T2 को रिजॉल्व करो, दैट इज ओके। नहीं तो अगर आप स्मार्ट हो मेरी तरह, तो आप ये सोचोगे कि यार कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, तो ये डायरेक्शन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो डायरेक्टली काम हो जाएगा मेरा। समझा क्या? यस यस और नो? सर। यस। निशिता आप बोलो हाँ सर, समझ में आया। अच्छे से, हाँ सर। हाँ सर। ओके? पता नहीं विद्युत आप क्या लिखते रहते हो, आप जेन्युइन भी हो कि नहीं हो? माइक ऑन करोगे आप विद्युत? अच्छा माइक ऑन कर नहीं सकते शायद। क्या लिख रहे हो सर? सर एक्सेलरेशन चेंज होगा ना, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी फॉर एक्सेलरेशन हाउ जीरो? ये भाई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जीरो है, इस डायरेक्शन में नहीं जीरो है, ये इस वाले में जीरो है, ये बोला है मैंने, ओके? दिशिता अच्छे से क्लियर है ना? यस और नो बच्चों? सर आपने बोला जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। मैंने कहा अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि पेंडुलम घूमता ही ऐसा है, इसको छोड़ दूंगा तो वो जाएगा ऐसे ना, तो हाँ टेंजेंशियल सर। डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आना जरूरी है, तभी तो जाएगा वो। हाँ यस सर। समझा? यस सर। ऐसा करो, ये क्वेश्चन 43 कॉपी करो नोट्स में प्रॉपरली, और उसके बाद ये पेज कॉपी करो, क्योंकि इसका सोल्यूशन प्रॉपर लिखना है आपको नोट्स में, ठीक है? जल्दी यस। लिखो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं।
ये पेज कॉपी होते ही प्लीज लोअर योर हैंड। विद्युत आप कुछ कुछ लिख रहे हो, 40 के बारे में बाद में बात करेंगे। विद्युत यार आप माइक ऑन नहीं कर सकते हो क्या? आप क्या लिख रहे हो? मुझे कुछ भी चमक नहीं रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 43, आप 40 की बात कर रहे हो। 40 मैंने होमवर्क भी में दिया था। मतलब इट्स डिफिकल्ट, आपको कैसे पढ़ाऊं मैं? आप माइक ऑन कर सकते हो क्या? लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 42? ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, उसके बाद बात करेंगे। सर हम्म। सर तो फिर मतलब कभी कभी एक ही स्ट्रिंग अगर एक ही होगा तो भी मतलब वो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो बदल सकता है, अगर हम मोशन स्ट्रिंग हो, नहीं बदला तो भी। अगर मोशन होगा तो चेंज होगा ही सही ना। मोशन नहीं है तो बात अलग है ना। ये तो सिनेरियो अलग अलग हो गए ना। ओके सर। विद्युत आप जो 40 के बारे में बात करो, बाद में करेंगे बात। ये पेज कॉपी हो गया क्या दिव्यान? नहीं सर, एक सेकंड बस। जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट पेज कॉपी करो बच्चों।
ये पेज कॉपी होते हैं, प्लीज लोअर योर हैंड। नेक्स्ट पेज कॉपी करो बच्चों। प्रीवियस पेज तो अंशुल आदित्य कल क्या रहते, चलो कॉपी करो पहले ये वाला पेज, फिर प्रीवियस पेज पे जाता हूँ। तब किसी का रेज हैंड नहीं था। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा बच्चे, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा विद्युत। यहाँ पे जब मैं पार्टिकल को छोड़ूंगा तो रेस्ट पे आता है ना। आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा ना, हाई एक्सट्रीम पोजीशन पे एक बार रुकता है फिर उसके बाद आता है। तो रुक गया तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो ही है, तो ये आएगा कैसे, एक्सेलरेट करेगा। हाँ अंशुल आदित्य। बच्चे ये वाला पेज हो गया क्या? यस सर। ये प्रीवियस पेज में क्या कॉपी करना है, जल्दी करो।
माइक मत ऑफ करना। यस नहीं, डाउट नहीं, डाउट है क्या कुछ? नहीं नहीं सर। ये कॉपी होती है मुझे बता देना। यस सर, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है क्या? बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, इतना तो बेसिक सोचना स्टार्ट करना ही पड़ेगा हमें आगे। एडवांस में और डिफिकल्ट रहेगा? रिफंड मांग लो, टाइम है अभी। राइट? नो सर, सर चैलेंजिंग आप बोल देना अच्छा। सर, रिकॉर्डिंग पे देख लो, AYGP सर ने बोला मुझे रिफंड लेने को। डोंट डू दैट। चैलेंजिंग है सर। एनीवेज, हाँ भाई विद्युत, आपके डाउट बोलो भाई क्या है। किसी तरीके से आप माइक ऑन कर सकते हो क्या? आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी तरीके से? कुछ पता नहीं। आप कह रहे हो सर 40th क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था क्या? हाँ 40th क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बच्चे, आप बोलो जल्दी विद्युत। हाँ थोड़ी देर में पूछू, माइक सेट कर लेता भाई, ऑनलाइन क्लास में माइक तो होना चाहिए ना यार, देयर शुड बी अ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। एनीवेज, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 44। किसी बच्चे को डाउट है क्या? श्रवण, आदित्य क्लियर है ना? यस सर। यस दीक्षिता। हाँ बच्चे, हाँ माइक सर। ऑन किया? हाँ सर। क्वेश्चन को रीड करो और मुझे समझाओ आपको क्या समझा क्वेश्चन रीड करने के बाद। मैं आपको सोचना कैसे है वो बताता हूँ। सही है कि वॉल्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ओके क्या दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ये समझाओ ना, मतलब मुझे। सर मतलब एक बनाया हुआ है जिसमें दो बॉल्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ठीक है, और हाँ तो वो दोनों जब कांटेक्ट में है तो उन दोनों का जो नॉर्मल फोर्स एक दूसरे पे लग रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, ये सब तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में ये दो बॉल्स दे रखी हैं। हाँ सर। अब ये दो बॉल्स के रिगार्डिंग हमें क्या क्या पता है? क्या हमें ये पता है दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर। अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट लेफ्ट और राइट के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, अगर दोनों को एज अ सिस्टम ले लूं तो मैं। हाँ राइट? हाँ। तो लेफ्ट और राइट में तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक Na लग रहा है और एक Nb लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो इंटरनल हो जाएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? ओके सर, तो इसे पूरे एक सिस्टम की तरह ट्रीट करना है। सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये आपको सोचना है बच्चे आगे चल के, कि हमें ना कब सिस्टम ले सकते हैं कब नहीं ले सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा क्या मैंने क्या कहा? हाँ सर। तो यहाँ पे Na/Nb कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस लगेंगे, नीचे Mag लगेगा, नीचे Mbg लगेगा, और ग्राउंड से ऊपर N ग्राउंड लगेगा सिस्टम पर। हॉरिजॉन्टल में ये फोर्सेस, वर्टिकल में जो मैंने बना रखे वो, और ये इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। समझा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो एक और बार समझा देंगे क्या? वापस बोलो बच्चे। सर एक और बार समझा देंगे क्या? लाइक सिस्टम के बाद लाइक थोड़ा समझ नहीं आया। सिस्टम के बाद समझ में नहीं आया? सिस्टम के लेफ्ट से कौन सा फोर्स लग रहा है? Na लग रहा है। हाँ। राइट से फोर्स क्या लग रहा है? एनबी।
क्या Na इक्वल टू NB, Na माइनस NB इक्वल टू F नेट X होगा, Yes. विच इज इक्वल Yes, टू sir. M इंटू AX, और AX की वैल्यू 0 है, तो Na माइनस NB 0 होगा, या Na Yes. इक्वल टू NB होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes. ये बोला है मैंने। सॉर्टेड? Yes, sir. । 46 तो नहीं दिया होगा मैंने, नाइस दिया है सर। 53 दिया था, राइट? सर इसमें मुझे डाउट है सर। श्रवण, क्या Yes, दे sir. रखा है बच्चे? 50 kg का होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर है, 30 डिग्री के इंक्लाइन पे रेस्ट कर रहा है, Yes, sir. बियर्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, द कॉन्टैक्ट फोर्स एट बी। तो भाई ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम sir. में, तो फोर्सेस बना देते हैं। बी पर यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ए पर यहां से परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मैंने ही पढ़ा था नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और सेंटर से यहाँ पे नीचे एक ग्राउंड के लिए नॉर्मल लगेगा सर। mg ए, mg। ग्राउंड के लिए क्यों लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? mg लगेगा ना, ग्राउंड के कांटेक्ट में है क्या? नो सर। तो फिर ओके यहां सर। तक क्लियर है? यस सर। तो अब इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो पहली तो चीज ये कि ये यहां से एंगल 30 डिग्री होगा, यस तो सर, ये इसको एंगल कितना रिजॉल्व होगा? करेंगे। 60 डिग्री। तो इधर आएगा Na cos 60, और ऊपर आएगा Na sin 60, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल होंगे, तो Na sin 60 किसके इक्वल आएगा? सर mg के इक्वल आ जाएगा। वेरी गुड। तो Na आ गया हमारा 2mg/√3, यस सर। और यहाँ पे NB किसके इक्वल आएगा? Na na cos 60 cos के, 60 na/2। दैट इज Na/2। Na की जगह वैल्यू डालूंगा तो mg/√3 आ जाएगा, राइट? यस सर। हमसे क्या पूछा है उन्होंने? सर वही पूछा कॉन्टैक्ट है फोर्स, सर। तो mg/√3 पूछा है। m कितना है? 50, तो 500/√3 आ गया आंसर। यस सर। समझा क्या? यस सर, समझा सर। फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, फ्रिक्शन के बारे में अभी बात भी नहीं करेंगे, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसके बाद बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ओके? सर हमें NB निकालना था ना? आपको NB निकालना था। Okay. यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। ओके, सर इसमें mg का क्या सिग्निफिकेंस था? ओ Na का वैल्यू निकालने के लिए आपको। राइट। बिना mg के कैसे सॉल्व करते हैं? । 54 हाँ दिव्यान, माइक ऑन करो। यस यस क्या सर। दे रखा है 54 में? 54 में हमें गिवन है द शेडेड पुली हैज मास 2m, इसका मास 2m है। अ मैन ऑफ मास m पुल्स द पुली अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी वापस कांस्टेंट है, इस पे नीचे फोर्स क्या लगेगा? 2mg, राइट दिव्यान? हाँ सर। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन T, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सडनली होता है। यहाँ भी क्या होगा? टेंशन T, तो 2T इक्वल्स टू 2mg, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg।
समझा क्या? हाँ सर समझ गए। सर अगर ये दोनों समझा, टेंशन, सर दोनों टेंशन इक्वल क्यों है? विद इन द सेम स्ट्रिंग टेंशन सेम रहता है, राइट? यस सर। तो इस पे भी यहाँ पे टेंशन T लगेगा जिसकी वैल्यू mg है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा, g आ गया। समझा क्या? यस ओके सर समझ गए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डाउट। सर वन मोर थिंग, टेंशन क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड नहीं करता है ना? नहीं, मैंने नोट्स पढ़ो, मैंने क्लियरली मेंशन्ड है, कोई लेना देना नहीं है उसको। यस। ओके, यस। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ सर। all the surfaces shown in figure are smooth if TA and TB are tension in the string connected to block A and B, तो TA और TB का वैल्यू निकालना है, राइट? हाँ सर। पुली एंड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमें पता है TA लगने वाला है, यहाँ पे हमें पता है TB लगने वाला है, करेक्ट? हाँ सर। राइट, तो यहाँ पे भी TA लगेगा, यहाँ पे TB लगेगा, राइट? हाँ सर। ओके, अब हाँ सर। ये तो हो ही गया। अब हमारा फंडा क्या है कि हमें ये जो ब्लॉक सी है इसका एक्सेलरेशन नीचे ए जाएगा, तो ए का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा और बी का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, हाँ सर। क्योंकि ब्लॉक सीधा का सीधा नीचे जाएगा, राइट? हाँ सर। यहाँ तक पक्का क्लियर है? यस सर। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बात करते हैं। सर बट गिवन था कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं? सर इधर भी सर और पाव का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है क्या? सुनो मेरी बात, सर और पाँव का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है यार। एक चीज सोचो ना यार, सी वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अगर नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी, साथ में ये Yes, वाली sir. भी नीचे जाएगी ना, और सी हाँ. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो दोनों सेम ही उससे जाएंगे। यस और ये इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है अगर मैंने एक्सेलरेशन ए लिख दिया तो? हाँ. भाई ये मतलब सोबर होके बैठो क्लास में, नहीं है ना दिव्यान? मुझे लग रहा है आप आए हो आज। सर मैंने थोड़ी कुछ बोला सर, मैंने तो बस अच्छा। पूछा कि सर और पाव का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, बस उतना ही बोला जो सर। भी है श्रवण या आदित्य में से एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक चीज देखना, अगर मैं इसको सिस्टम ले लूं तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10G। हाँ सर। यही खींचेगा सिस्टम को, इस पे लगने वाला फोर्स, क्योंकि यहाँ का जो 1G है उसको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन NB हो जाएगा, यहाँ जो 3G है उसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन Na हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ गया सर। जल्दी बोलो, नहीं समझ समझा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो, ये तो नहीं समझा तो सर समझ कोई गया फर्क वो नहीं तो। पड़ता। एक्सेलरेशन तीनों के सेम होंगे, क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे नीचे 10G लगेगा, तो C के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, देखते जाना। और एक्सप्रेशन इसलिए सेम होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, राइट? सेम स्ट्रिंग दिख रहे हैं क्या भाई? फिर अंशुल अलग अलग स्ट्रिंग है, टी बट एक्सेलरेशन सेम इसलिए कि भाई ये जो लटका हुआ आदमी है जब नीचे जाएगा तो इसके साथ ये वाली स्ट्रिंग भी इधर आएगी और ये वाली भी इधर आएगी, सेम उससे ही आएगी ना। हाँ हाँ लॉजिक लगाओ ना, यस सर, यस सर, राइट? यस सर। तो फॉर सी मैं नीचे की तरफ देख सकता हूँ, नेट फोर्स है 10G, ऊपर लग रहा है TA, ऊपर लग रहा है TB, इज इक्वल टू 10 into A, इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? यस सर। फॉर A हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो TA ही है, दैट कैन बी रिटन एज 3 into A। और फॉर Yes, B sir.
टीबी कितना आ जाएगा 1 into a, ये क्वेश्चन 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा बच्चे? LHS में तो 10G हो जाएगा, RHS में कितना आएगा? 14 है, तो A की वैल्यू आ गई 5G/7, राइट। A अगर 5G/7 आ गया तो TA/TB विच इज 3A/1A, ये तो वैसे भी आ चुका था 3:1A, A निकालने की भी जरूरत नहीं थी मुझे, मैं बिल्कुल जैसे A निकाल दिया, बट ठीक है 2 और 3 से डायरेक्टली आंसर आ जाता। समझा क्या? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर फर्स्ट इक्वेशन समझ नहीं आया। ओके सर। फर्स्ट इक्वेशन किसको समझ नहीं आया? अंशुल आपको? यस सर। ये C ऑब्जेक्ट है, यस इससे सर। इसका मास 10G नीचे लग रहा है, हाँ ऊपर TA/TB लग रहे हैं, हाँ। और नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो नीचे वाले फोर्स पड़े होंगे या ऊपर वाले? नीचे वाले बड़े होंगे। तो 10G - TA - TB, that is the net downward force is equals to mass into acceleration. हाँ समझ गया। समझा? यस सर। बस यहीं तक दिया था ना होमवर्क? यस सर। और कुछ? सर और फिर आपने और कुछ? बोला था कि आपके नोट्स वहां तक लिखने से नोट्स वाला तो ज्यादा आप लोगों ने काम ही नहीं किया ना अभी, राइट? तो अपन और कुछ सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम कम ही बचा है, तो और तो कुछ नहीं दिया था ना मैंने। HC वर्मा सॉल्व करते हैं, जितना हमने पढ़ लिया उसके ऊपर। हाँ विद्युत, ये हुई ना बात, माइक ऑन कर सकते हो आप। यस सर। हाँ भाई बोलो, क्या दिक्कत है आपको? सर आपने बोला कि FG इज इक्वल टू T हो जाएगा बिकॉज A इज इक्वल टू 0। यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है, हाँ सर, तो A इसमें इज नीचे इक्वल m, टू 0 समझा। इधर mg है, इधर टेंशन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। F नेट कितना है? m into 0। a विच इज 0, हाँ तो 0 आ जाएगा, तो mg हाँ सॉरी T - mg 0, इफ आई टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव, तो T की वैल्यू mg आ गई, राइट? सर। तो अब लोग ये कह सकते हैं का कि मास जो है इक्विलिब्रियम है एक तरह से। किसने कहा? डायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम, पहले तो ये बताओ। सर डायनामिक। बिल्कुल कह सकते हो, सही कह रहे हो आप। तो क्योंकि वेलोसिटी 0 होएगा तो नेट परफेक्ट फोर्स भी 0। परफेक्ट परफेक्ट कह रहा हूँ मैं, परफेक्ट सही कह रहे हो आप। ओके सर। सर यही डाउट। हम्म, थैंक यू। किसी को कोई और डाउट? आई डोंट थिंक सो किसी को कोई और डाउट है, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, जो अभी सॉल्व करने हैं आपको। सर। तो फिर जब आप क्वेश्चन देते हो तब मैं अपने खुद को म्यूट कर लूँ ना सर? अभी रुक जाओ 2 मिनट, पहले एक बार मुझे पहुंचने दो वहां तक, फिर उसके बाद ओके सर। जब मैं बोलूंगा तब म्यूट कर लेना। सर HC वर्मा बनाना सही रहेगा कि मॉड्यूल? दोनों। आपको सॉल्व करने हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5। आपके पास ठीक 12 मिनट है 4 क्वेश्चन के लिए। मेरी घड़ी में 7:49 हो रहा है, मैं इसको 7:50 मान रहा हूँ। 8:02 पे डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है? यस सर। माइक ऑफ कर लो, जो भी सॉल्व कर रहे हैं रेज योर हैंड प्लीज।
सिंगेज अभी मत खरीदो बच्चे, मतलब मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अच्छी बुक है बट उसमें मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो मैं वैसे क्वेश्चंस करवा देता हूँ सिंगेज के, खरीद ली तो कोई बात नहीं। इट्स अ वेरी गुड बुक बट इट हैज सम मिस्टेक्स, उसके साथ प्रॉब्लम वो है कि थोड़े से मिस्टेक्स हैं उसमें, बट इन जनरल दैट्स अ गुड बुक। कौन सी खरीदें यार, मतलब खरीद लो सिंगेज, बाकियों की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, डीसी पांडे का और उनका। हाँ मतलब वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया बुक मार्केट में सिंगेज ही अवेलेबल है, बट उसमें मिस्टेक्स हैं तो घबराना मत, बस मैं ये कहूंगा। सर वो 40 मीटर है कि 4 मीटर है? कौन सा? 4 मीटर है। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा। सर तो पता कैसे चलेगा उसका आंसर गलत है कि मेरा? अरे यार इन जनरल सही है, 95 to 98% सही है। किसी क्वेश्चन में आपको लगे ना कि यार ये सब गड़बड़ है, क्योंकि उसमें सोल्यूशन भी दे रखा है हर चीज का, तो वो आप डिस्कस कर लेना मुझसे, मैं ये कहूंगा। ओके।
Last 1 or 2 minutes. Last 1 minute. Yes, sir. Done. Okay. दिव्यांग प्लीज लोअर योर हैंड एक बार, है ना। अंशुल अपना माइक ऑन रखना बच्चे, Yes, sir. ठीक है। आंसर उठा लेते हैं एक बार और फिर चेक कर लेते हैं। So these are the answers. क्वेश्चन 1 का ये है, 2 का ये है, 4 का ये है और 5 का ये है, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लो सारे, उसके बाद मैं एक एक करके क्वेश्चंस कॉल आउट करूंगा और आप लोग रेज हैंड करना। ओके, आई गेस सबने चेक कर लिया होगा। नाउ आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। आप माइक ऑन करके, अंशुल आप डायरेक्टली कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, No, sir. किसी भी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड कर देना, नो नीड टू से नो। अगर डाउट है तो जैसे यस। हाँ विद्युत, माइक ऑन करो बच्चे। हाँ सर। A तो block of पता mass नहीं 2 connect kg, नहीं आया सर। a block of mass 2 kg is placed on frictionless horizontal table and is pulled by a constant force F. It is found to move 10 meter in first 2 seconds. First 2 seconds में 10 मीटर चला है, हाँ तो सर। S equals to ut plus half t square लगाऊंगा तो 10 is equals to what? 0t plus half into a into 2 square, हाँ। करेक्ट। तो a की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा? 5, करेक्ट। हाँ F हाँ कितना हो जाएगा? F is equals to mass into acceleration, this is हाँ the net सर। force। समझा? हाँ समझ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Sir, like doubt नहीं है, but like यहाँ आंसर में पॉजिटिव वैल्यू है, but acceleration तो कोई बात नहीं, negative कोई है। बात नहीं। अंकित और दिव्यांग माइक हाँ ऑन सर। करो। यस सर। A car moving at 40 km/h is to be stopped by applying brakes in next 4 meter. If car weighs 2000 kg, what is the average force? So force will be mass into acceleration, यस Yes, right? sir. अब acceleration पीछे होगा, which is okay, but वो तो magnitude की बात कर रहे हैं। तो acceleration कैसे निकालूंगा? मास तो मुझे पता है, acceleration is Sir, 2as is v equal square to a square minus u u. square by 2s,
तो 0 स्क्वायर 40 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 5/18, राइट? यस सर। तो ये Yes, आएगा sir. 200/18 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 4, राइट? तो Yes, आप sir. एक्सेलरेशन हाँ, निकाल sir. लेना। 200 का स्क्वायर इज 40,000 बाय 8 इंटू 18 इंटू 18। मास कितना दे रखा है? 2000 kg। कर लोगे सॉल्व? हाँ सर, अभी समझा। हाँ सर, मेरे को लगता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है वही। मैंने केजी में ही सब सॉल्व, मैंने किलोमीटर में सब कुछ सॉल्व करे तब भी मेरे को गलत आ रहा है, ऐसा क्यों हाँ, सर? गलत है ना, किलोमीटर में नहीं करना है ना, 1 मीटर में दे रखा है, केजी में दे रखा है और आप 1 हाँ तो किलोमीटर में सर मैंने सॉल्व कर रहे हो। मीटर में चेंज कर दिया ना उसको, जो 4 मीटर गिवन है उसको मैंने किलोमीटर बना दिया, तब भी मेरे को गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, एवरेज फोर्स न्यूटन में, आपका आंसर फिर किलो न्यूटन में है, उसमें सीजे मतलब ऐसा यूनिट में नहीं आ रहा है इसलिए। अच्छा तो मतलब मैंने यूनिट्स में मिस्टेक है, ठीक है सर, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। अंकित समझ में आ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। तो सर हम लोग अगर रिटार्डेशन होगा फिर भी हम लोग उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। रिटार्डेशन होगा फिर भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देखो रिटार्डेशन होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव है, मतलब उसका डायरेक्शन पीछे होगा बस। ये तो फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हैं ना। यस, समझ गए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। सर सर इट शुड बी 2f राइट? नहीं नहीं, जो दे रखा है वो आंसर होगा। आपको डाउट है? मैं दिव्यान और दिशिता माइक ऑन कर लो। क्या दे Yes, रखा है? sir, 2 doubt. ब्लॉक्स सर मैंने ऑफ 5 इक्वल मासेस। सॉरी, क्या कह रहे हो दिशिता? कुछ नहीं सर। 2 blocks of equal masses m are tied to each other through a light string and placed on smooth horizontal table. One of the block is pulled along line joining them with a constant force F, then the tension. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए। इधर देखो, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, इन दोनों के बीच में दोनों का मास m है और यहाँ पे फोर्स लगा है F। ये तो सिस्टम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये Yes, सिस्टम कितना आएगा? F/2m, Yes, sir. yes sir. राइट? अब इन दोनों का Yes. एक्सेलरेशन वही आया। यहाँ पे टेंशन T लगेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? F/2m। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, यहां से मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए की जगह क्या लिखूंगा? F/2m। तो T कितना आ जाएगा? F/2 आ जाएगा। समझा क्या? ठीक है, ठीक है, इधर भी मैंने निशिता calculation- क्लियर है? सर m इंटू 2a क्यों, m इंटू a क्यों 2m इंटू a क्यों नहीं, क्योंकि 2m है ना। अरे लड़के, जब बाद में तो FBD केवल इस वाले का बनाया ना, क्योंकि फोर्सेस तो इसी के लिखे ना बाद में, तो यस टेंशन तो उसी पे लग रहा है ना। तो T इज द नेट फोर्स ऑन m, राइट? यस यस सर। आपके फंडे बहुत हिले हुए हैं भाई, नोट्स पढ़ो यार, याद नहीं है आपको कुछ भी, आपको दिक्कत आने वाली है आगे फिजिक्स में। प्लीज पढ़ो अच्छे से, मैंने इसलिए यस एक एक चीज को अलग अलग करके बताया था। वॉट एवर यू आर सेइंग इज वेरी स्केरी टू मी। नहीं सर, गॉट इट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब आपके पास ऑलरेडी 90 पेजेस तक का जो है वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क, उस होमवर्क को करके रखना है। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ग्रुप पे आ जाएगी आपके पास बाकी पूरी इंफॉर्मेशन। चलो बाय बच्चों। Thank you sir.